देखिए, ये जो प्रोग्राम है, जो ऑर्गेनाइजर्स है, पुणे यूनिवर्सिटी है, बाकी जो ऑर्गेनाइजर्स है, सबने मिलकर बहुत ही अच्छा प्रोग्राम ये ऑर्गेनाइज किया है। आज के तारीख में इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत नॉट ओनली पुलिस जो लॉ एनफोर्सिंग एजेंसी है, लेकिन जनरल पब्लिक के लिए भी काफ़ी ज़रूरी है। और ऐसे इसमें लॉ एनफोर्सिंग एजेंसी का ज़्यादा से ज़्यादा अपग्रेड होना, ताकि ये क्राइम को रोक सके, ये क्राइम का डिटेक्शन कर सके, इन्वेस्टिगेशन कर सके। इस लिहाज से कार्यक्रम बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और मैं सब आयोजकों का कॉन्ग्रेचुलेट करूँगा उन लोगों को। उन्होंने बहुत ही सेंसिटिव और बहुत ही जरूरी सब्जेक्ट पे ये सब अरेंज किया है। सर वैसे देखा जाए तो फिर साइबर सिक्योरिटी के बारे में लोगों को जागरूक करना आजकल के ज़माने में बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसके बारे में क्या कुछ लगता है? देखिए, जैसे मैं बताऊंगा कि जब मैं ज्वाइन हुआ था 30 साल पहले पुलिस सर्विस में, उस टाइम ट्रेडिशनल क्राइम्स बहुत सारे होते थे, जैसे चोरी है, डकैती है, हाउस रॉबरी है, इन दिन। अभी वो चीज़ें काफ़ी कम हो गई है। और आज के ज़माने में साइबर क्राइम, इकोनॉमिक ऑफेंसेस, इन इन चीज़ों का चलन बढ़ा है। हमारी फिगर्स बताते हैं कि पूरे साल में एडिशनल क्राइम में जितना पैसा जाता है, वो साइबर क्राइम में एक ही क्राइम में वो सब पूरा उससे ज़्यादा पैसा ये होता है। उसका संख्या भले ही कम रहे, लेकिन उसमें जो लॉस होता है, फाइनेंशियल लॉस, वो बड़ा होता है। उसमें बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी बर्बाद हुई है, उनके पूरे लाइफ की कमाई इसमें चली गई है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, क्योंकि जनरल पब्लिक को भी इस पर अवेयर रहना बहुत ज़रूरी है। जैसे आपको पता होगा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 1930 एक हेल्पलाइन शुरू किया है इसके बारे में। किसी का कुछ सर फ्रॉड हो जाए तो इमीडिएटली दे कैन इन्फॉर्म ऑन 1930। और एक बार टाइमली इन्फॉर्म नहीं किया गया तो पैसा मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है साइबर क्राइम में, क्योंकि वो बहुत सारे अकाउंट में घूम के वो कहाँ जाता है तो मिलता नहीं है। इसके लिए पब्लिक में भी इसमें अवेयरनेस होना बहुत जरूरी है और बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि ये ऑर्गेनाइजर्स है और सब जो स्टेक होल्डर्स है, उनने बहुत ही सराहनीय कार्यक्रम यहाँ लिया है। और ये ऐसे प्रोग्राम पब्लिक के लिए भी और लॉ एनफोर्सिंग एजेंसी के लिए भी बार बार होना चाहिए। उसमें समय अपडेट रहना बहुत जरूरी है। सर मैं एक आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। वैसे देखा जाए तो फिर दिल्ली पुलिस ने इस बार एआई हो गया या फिर जो साइबर है उसका उपयोग ज्यादा पैमाने पे करते हुए दिखाई दिया। जब अभी प्रोटेस्ट हुए तब एआई सनग्लासेस हो गए या फिर एआई कैमरे जो कि वैन में फिट किए गए थे, उसके हिसाब से कई ऐसे लोगों को डिटेंशन करने में भी उनकी हेल्प हुई जिनकी पहले से पार्श्वभूमि ऐसे ही दंगे फसादों वाली है। तो फिर क्या लगता है आपको एआई की मदद से या फिर साइबर क्राइम की मदद से आने वाला पुलिस या फिर सिक्योरिटी फोर्सेस का फ्यूचर कैसे होने वाला है? सब में अपग्रेड होना जरूरी है। और ये एआई, ये तो फ्यूचर का, इस पूरा फ्यूचर उस पर डिपेंड है। हमने अपग्रेड होना जरूरी है, लेकिन मैं इसके बारे में एक बात कहना चाहता हूँ कि जब तक आप उसको पूरी तरह से जानते नहीं है, तब तक उसका यूज करना उतना ही डेंजरस है। बिकॉज अगर पूरी तरह से आप जानते नहीं तो उसका गलत परिणाम भी क्या हो सकते हैं, ये जब तक तुमको पता नहीं है तब तक किसी भी टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करना तो बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन अडॉप्ट करने के पहले उसका स्टडी और उसका पूरा नॉलेज होना बहुत जरूरी है। और जैसा आपने कहा कि एआई टेक्नोलॉजी एंड ऑल दिस थिंग्स, तो फ्यूचर ये है, तो सब पुलिस और लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी को ये सीखना और इसका इम्प्लीमेंटेशन करना निहायत जरूरी हो गया है। थैंक यू। साइबर क्राइम का भी बहुत सारा फ्रॉड पूरे इंडिया में या पूरे यूनिवर्स में चल रहा है, क्योंकि जब तक हम अवेयर नहीं होंगे तब तक ये साइबर फ्रॉड चलता रहेगा। तो अवेयरनेस के प्रोग्राम में सब पुलिस या पूना पुलिस आयुक्तालय, हमारे जो माननीय पुलिस आयुक्त है सीपी सर अमितेश कुमार सर, उनके अंडर हम कर रहे हैं। अभी जो फ्रॉड हो रहा है तो वो सब डिजिटल फ्रॉड हो रहा है कि जैसे कोई ओटीपी शेयर किया, कोई अननोन लिंक शेयर की, अनसीन पर्सन को हम अननोन बैंक अकाउंट में बहुत सारे लोग पैसे डाल रहे हैं। तो उस टाइम हमको क्या करना चाहिए कि अगर किसी बंदे का फोन आया, उन्होंने हमको कुछ फ्रॉड के लिए कुछ लिंक भेजी या व्हाट्सएप पे अननोन या अननोन कुछ व्हाट्सएप जो ग्रुप रहते हैं उसमें हमको शामिल किया, तो पहले बार एक बार चेक करना चाहिए कि ये फ्रॉड है कि ये जेन्युइन है। अगर वो जो फ्रॉड है तो अननोन पर्सन के अकाउंट में पैसे कभी भी नहीं डालने चाहिए। अगर ये ऐसा फ्रॉड होता है तो जो लोकल पुलिस स्टेशन है या 1930 यहाँ पे आपने फोन करना चाहिए। और एक बात है कि जो साइबर क्राइम है वो ज्यादा तो सीनियर सिटीजन या जो यंग जनरेशन है जो सोशल मीडिया ज्यादा इस्तेमाल करते हैं उनके साथ हो रहा है।
तो डिजिटल अरेस्ट जैसे भी साइबर क्राइम के जैसे हीनियस क्राइम है, तो उसमें भी सब सीनियर सिटीजन ने जब ऐसा फ्रॉड होता है तो जो आपकी फैमिली है उनसे कम्युनिकेशन करना चाहिए और उनको बोलना चाहिए कि ऐसे ऐसे मुझे फोन आए हैं, क्या करना चाहिए। अभी क्या हो गया है कि सोशल मीडिया या मोबाइल का ज्यादा इस्तेमाल करते समय हम एक दूसरे से कम्युनिकेट करना बंद कर गए हैं। तो ये प्रॉब्लम जो स्कैमर है उन्होंने वो देख लिया है कि उसमें क्या लैक्यूनाज है कि जो हम जब सोशल एक्टिविटी में है या सोशल में जैसे हम जिंदगी जी रहे हैं तो उसमें वो हमारा जो लूप होल है वो करके वो फ्रॉड कर रहे हैं और करोड़ों रुपए बाहर के जो कुछ कंट्री है वहाँ पे जा रहे हैं। माझं नाव डॉक्टर केतन अत्रे. मी स्वतः इंटेलिजन्स अनालिस्ट आहे आणि ट्रान्सएंट्री टेक्नॉलॉजीजचा फाउंडर डायरेक्टर आहे. आम्ही आत्ताच नुकताच 3 दिवसाचा इन्व्हेस्टिगेशन मास्टर क्लास हा कंप्लीट केला. त्यामध्ये 9 कमिशनरेट्स आणि वेरियस लॉ एन्फोर्समेंट एजन्सीजचे जवळजवळ 180 पार्टिसिपंट्स यांनी 3 दिवशी 126 तासाचं ट्रेनिंग घेतलं, ज्यामध्ये 19 विषय आपण कव्हर केले, जे इन्व्हेस्टिगेशन कपॅसिटी बिल्ड करण्यासाठी खूप महत्त्वाचे आहे.